जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। बिहार का महापर्व छठ पूजा का आज समापन हो गया और अब छठ व्रतियों को इंतजार है अगहन माह में रखी जाने वाली इतवार व्रत की, रविवार व्रत की, अब जो भी कह सकते हैं, जो कहीं कहीं पर छठ पूजा करने के बाद करना जरूरी समझा जाता है और इतवार व्रत के बगैर छठ पूजा अधूरी मानी जाती है। ये हर जगह नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा माना जाता है। इसलिए इस व्रत को छठ इतवारी भी कहते हैं। व्रत अगहन माह के शुक्ल पक्ष से उठते हैं, जिसे रविवार व्रत उठाना कहते हैं, और वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में व्रत का समापन करते हैं, जिसे इतवार व्रत का बैठाना कहते हैं। ठीक है। अगहन महीने में भगवान सूर्य देव की पूजा का विशेष फल बताया गया है। ग्रंथों में कहा गया है कि इस महीने रविवार को सूर्य देव को जल चढ़ाने से हर तरह के दोष और पाप खत्म हो जाते हैं। रविवार व्रत करने से कुंडली में ग्रह नक्षत्रों के अशुभ फल में भी कमी आ जाती है। इस महीने सूर्य उपासना करने और सूर्य देव को अर्घ्य देने से जिसकी कुंडली में सूर्य अरिष्ट हो, चर्म रोग, सिर रोग, रक्त विकार से निदान या फिर संतान, धन सुख आदि के लिए भी सूर्य उपासना किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं इतवार व्रत की पूजा विधि और नियम के बारे में। यह व्रत छठ पूजा के बाद अगहन माह में शुक्ल पक्ष के इतवार को उठाया जाता है और वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के रविवार को व्रत का उद्यापन किया जाता है, जिसे इतवार बिठाना भी कहते हैं। इतवार व्रत में एक दिन पहले यानी शनिवार को नहाय खाई किया जाता है, जिसमें व्रती नाखून वगैरह साफ करके बाल धो कर स्नान कर लेते हैं और फिर सूर्य देव को जल अर्पित कर सात्विक भोजन बनाया और खाया जाता है, जिसमें छठ पूजा की तरह ही अरवा चावल, चने की दाल और लौकी की सब्जी मुख्य रूप से बनाई जाती है। और भोजन बनाने में सादा नमक, तेल, लहसुन, प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके बाद अगले दिन रविवार को निर्जला व्रत रखें और सूर्य देव जब पश्चिम दिशा की तरफ चले जाएं यानी 12 बजे के बाद नहा धोकर सूर्यदेव को जल चढ़ाइए। पूजा करने का सही समय दोपहर 1 से 3 बजे तक बेहद शुभ माना जाता है या सही समय माना जाता है। अर्घ्य देने के लिए तांबे के लोटे में जल भरें और ओम सूर्याय नमः का मंत्र जाप करते हुए सूर्य देव को जल चढ़ाएं और जल के लोटे में लाल फूल, कुमकुम अवश्य डालें। सूर्य देव को चढ़ाने वाला जल किसी चौड़े बर्तन में गिराएं या फिर किसी झाड़ी पर, पौधे पर गिराएं। जमीन पर ना गिरे, इस बात का ध्यान रखना है। भगवान सूर्य देव को चढ़ाए हुए जल यदि आप चौड़े बर्तन में कहीं पर गिराए हैं तो उस चढ़ाए हुए उस बर्तन में जो जमा हो जाता है जल, उस जल को इकट्ठा करके किसी शुभ पेड़ पौधे के जड़ में आपको चढ़ा देना है, जहां वह जल किसी के पैर ना लगे, विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद एक बार मीठा भोजन करना चाहिए बिना नमक के। कहने का मतलब है बिना नमक का आपको भोजन करना है। अगर वे इतवार व्रत में गाय के दूध के साथ नया धान का चूड़ा और गुड़ खाया जाता है, और इस बात का ध्यान रखें कि भोजन सूर्यास्त से पहले कर ले, क्योंकि इतवार व्रत में सूर्यास्त के बाद पानी भी पीने की मनाही होती है। फिर अगले दिन आप सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद ही अन्न से पारण करें। तो आइए अब जान लेते हैं कि अगहन माह के शुक्ल पक्ष का कौन सा इतवार व्रत शुभ रहेगा। तो दोस्तों, इस साल 2025 में 23 नवंबर 2025 को इतवार का व्रत उठाना शुभ रहेगा, क्योंकि अगहन महीने के शुक्ल पक्ष में 2 रविवार पड़ रहे हैं। पहला 23 नवंबर को और दूसरा पड़ रहा है 30 नवंबर को। तो जिसमें 30 नवंबर का इतवार पंचक में पड़ रहा है, क्योंकि पंचक तिथि प्रारंभ हो रही है 27 नवंबर से। तो पंचक तिथि का समाप्त हो रहा है जाकर के 3 सोमवार को रात 11:18 पर। तो इसलिए 23 नवंबर का व्रत उठाना शुभ रहेगा। तो आइए अब जान लेते हैं इतवार व्रत के बारे में अनेक जानकारियां और भी। दोस्तों, इस इतवार व्रत साप्ताहिक नहीं बल्कि मासिक होता है।
अगन माह के शुक्ल पक्ष के इतवार में व्रत उठाया जाता है और वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की व्रत बैठाया जाता है। यह व्रत 6 माह का होता है, इसलिए इसे 6 महीना इतवार भी कहा जाता है, लेकिन 5 इतवार व्रत ही रखे जाते हैं। दूसरा इतवार व्रत पौष माह के शुक्ल पक्ष में रखा जाता है और माघ माह को छोड़ दिया जाता है और फिर फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में तीसरा रविवार व्रत रखा जाता है, या फिर पंडित जी का सीधा देकर व्रत को छोड़ भी सकते हैं। चौथा रविवार व्रत अब चैत महीना में शुक्ल पक्ष में रखा जाएगा और वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में 5वां रविवार व्रत रखा जाएगा, जिसमें सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ साथ व्रत उद्यापन किया जाता है, जिसे इतवार बैठाना कहते हैं। अगन माह के व्रत में तो दूध चूड़ा गुड़ खाया जाता है। इसी तरह से अगले चारों इतवार व्रत में अलग अलग भोजन बनाकर खाया जाता है। तो अगले पौष माह के इतवार व्रत में क्या खाया जाता है बताऊंगी अगले वीडियो में। तो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।